एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे झांसी की, जहां शिव भक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। दरअसल एक लड़की ने भगवान शंकर को अपना पति मान लिया है। अन्नपूर्णा कॉलोनी की रहने वाली गोल्डी ने भगवान शंकर को पति के रूप में स्वीकार करते हुए घर के लोगों से इच्छा जताई थी, तो घर वालों ने भी सहमति दे दी, जिसके बाद तय दिन और समय पर शहर के बड़ा गांव गेट स्थित एक विवाह घर में भोले बाबा से लड़की की धूमधाम के साथ शादी कराई गई और भोज का भी आयोजन किया गया। विवाह घर में बैंड बाजे की धुन पर घोड़ा बग्गी से बारात पहुंची। भगवान शंकर को दूल्हे के रूप में सजाकर लाया गया था। फिर दुल्हन बनी गोल्डी ने भगवान शंकर को वरमाला पहनाकर पति बना लिया। पूरे इलाके में इस अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है। देखो, वैरागी की तो बात नहीं आती यहाँ पर, लेकिन भगवान से शादी करने का ख्याल मुझे बचपन से ही आया था, लेकिन दूसरों को देख कर के नहीं आया। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े और पता चला कि यहाँ पर भगवान से शादी कर पूरा जीवन समर्पित रूप से जीना है, तो ये प्रेरणा मुझे अपनी बड़ी बहनों से और साथ करके जो मेरे साथ जो दीदियाँ रहती थी, उन्होंने मुझे इस मार्ग पर पूर्ण रूप से सहयोग दिया। फर्रुखाबाद से हादसे की खबर है। दरअसल 3 युवक सड़क पर बाढ़ के पानी में नहा रहे थे। इसी दौरान पानी के तेज बहाव की वजह से तीनों गहरे तालाब में चले गए। गहरे तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक सकुशल बाहर निकलने में कामयाब रहा। मामला राजेपुर थाना इलाके के चित्रकूट द्वीप का है। 2 युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने पुलिस के सामने ही सकुशल बाहर निकले युवक के साथ मारपीट भी की। वहीं परिजनों के विरोध के चलते पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। इसमें 2 लोग डूब गए, जिसको एक हमारे गांव के सहयोग से निकाल लिया गया। वो मेरा रिलेशनशिप है, मतलब रिश्तेदार है, अलापुर गांव का है, वो भी लोधी है। नहीं, जो लिखारा गया पानी बाहर से क्या मृत पाया? हाँ, वो मृत मतलब हो गई। पानी के अंदर कहीं एक पानी के अंदर है, वो नहीं मिल रहा है। और जो एक पुलिस ने बैठा लिया, जो का संग था, ये इसके साथ का बारिश ये है, क्या नाम उसका, गांव का नाम है मोकुलपुर। जो पुलिस ने बैठा रहा है। हाँ। मात्र होने लगी थी, वो गाड़ी में बैठा है, वो उसके साथ था 3 लोग। हाँ। कई लोग तक क्या किससे कैसे क्या नहा रहे थे, क्या आ रहे थे, आपस में नहा रहे थे ना, आपस में नहा रहे थे सभी लोग। धार में चले गए दोनों, धार में चले गए। हाँ, ये मतलब इसे ये भाग आया जी। कितनी उम्र है? 19 साल। शादी हो गई इनकी? शादी हो गई। कई बच्चे हैं? एक नहीं है। शादी कब हुई थी? शादी आज हो गए, 25 साल लग गए। 25 साल लग गए। जो एन क्या लेने आए थे चित्रकूट जी? ये बारिश बैठा लाए थे मोटरसाइकिल पे। अमृतपुर इनकी मोटरसाइकिल खड़ी करा दी और बारिश अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा लाए थे। बारिश में बैठा लाए थे। तो एन जी क्या नहा रहे थे या आ रहे थे, जा रहे थे? मुझको पता ही नहीं था, मैं तो आ रहे, मैं साइकिल नंबर आ रहे थे अमृतपुर, इनको बारिश। बुलेटिन में बात गोंडा की, जहां वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि वकीलों ने जमकर नारेबाजी की है। सैकड़ों वकीलों ने नगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल वकीलों ने नगर मजिस्ट्रेट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वकीलों का कहना है कि अगर नगर मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई नहीं होगी तो वे लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। बुलेटिन में बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहां एक किसान नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि किसान नेता ने एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि एक विधवा महिला जमीनी विवाद में फंसी थी और अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात किसान नेता से हुई थी, जिसने अधिकारियों पर अपना दबदबा बताते हुए महिला को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नेता ने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके बाद उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने एसपी से मामले की शिकायत की है। एसपी ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला ये है, जो है क्या नाम है, जमीन का मैटर चल रहा था और मुनेश बड़वारे का है। उसने मेरे पति के पास आना जाना था उसका, और मेरे पति उसमें नवंबर दिसंबर 3 जनवरी को एक्सपायर हो गए थे, जब भी उसका आना जाना था। आते जाते वो एक दिन मुझे तहसील में मिला, बोला क्या नाम है, क्या दिक्कत है। मैं ऐसे ज़मीन का है, कहने लगा कहीं ना तो बिरान हो, मैं जो है मैटर हल वो करवाऊँगा, यहाँ से तेरा सब धार्मिक समाधान करूँगा। मैं उसके बाद तो मैं आ गई, मैं कोई बात नहीं, 1-2 अधिकारी से उन्होंने बात भी करी मेरे आगे। मुझे एक बुलेटिन में बात शामिल की, जहां भैसानी गांव में हिंदू समाज के लोगों ने शमशान घाट तक रास्ता बनाने की मांग की है। दरअसल गांव में एक व्यक्ति का बीमारी की वजह से निधन हो गया था, जिसके बाद लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा।
अंतिम संस्कार करने के लिए लोग शमशान घाट की तरफ निकले, लेकिन रास्ता 70 मीटर पहले ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को समस्याओं से दो चार होना पड़ा। इसके अलावा शमशान में छत की व्यवस्था करने की मांग भी ग्रामीणों ने की है। जानकारी के मुताबिक रास्ते के निर्माण कार्य के दौरान शमशान घाट से करीब 70 मीटर पहले एक खेत वाले ने रास्ते का निर्माण रोक दिया था, जिसकी वजह से रास्ते का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। लोगों ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। पता नहीं बंद है कैसा है, हम तो 50 साल से तो चलते आ रहे, हमें इस प्रक्रिया कोई पता नहीं लगा। हमने जो है खड़ंजा पास करा था और ये खड़ंजा हमारा रास्ते में रोक देगा कि यहाँ कागजों में रास्ता नहीं है। अब हम ये बताओ मैं उड़ कर जावे हम या कैसे जावे अपने मुर्दे को लेकर यहाँ से। ये बीच में खेत किसका पड़ता है? ये बीच में जो है खेत उसका मुर्तजा है सनोप रहमत। वो क्या बोलता है जब आप वो ये कहता है भाई मैं अपनी ज़मीन को देता नहीं। बागपत में दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रशासन ने एक दिन पहले ही टांडा गांव में अवैध अतिक्रमण हटाया था, अवैध कब्जे को हटाया गया था, जिसके बाद उस जमीन पर ठेकेदार आरआरसी सेंटर बनवा रहा था, लेकिन दबंगों ने सरकारी काम को बंद करा दिया और एक कमरा भी संबंधित जमीन पर बना लिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान नवाजुश आलम और ठेकेदार नसीम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मामले की शिकायत की है। दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और अवैध कमरे तोड़ने और पुलिस की मदद से आरआरसी सेंटर का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की गई है। कल मैंने अपना निर्माण कार्य शुरू कराया था। निर्माण कार्य में कुछ और लाकर उन्होंने बाधा डाली, जो मेरे पर जो है केस छेड़खानी का लगाने का उन्होंने प्रयास करा था। कपड़े लत्ते फाड़ के और जो है हमें काम नहीं करने दिया। कलेक्ट्रेट आए हो जी, क्या मामला? जी, हमारे यहाँ 106 नंबर है खाद के गड्ढों के नाम से, जिस पर एक दबंग परिवार का कब्जा चला आ रहा था बहुत दिनों से, और उसने कब्जे के साथ साथ उसमें धान की फसल बो दी थी। और परसों शनिवार वाले दिन हमारे तहसीलदार महोदय और राजस्व टीम हमारी बढ़ोत पूरी मौके पर गई और जा कर के जहाँ तक हमारी थी उसकी नींव खुदवा दी। और दबंग के फिर भी हौसले ख़त्म नहीं हुए। उसका इतने हौसले हैं कि उसने शाम का टाइम नींव में पानी भर दिया और हमारे जो ठेकेदार हैं कॉन्ट्रैक्ट नसीम, उनको काम नहीं करने दिया। और ये चाहता है कि महोबा के पनवाड़ी इलाके के कई गांव के लोग निजी भूमि पट्टों पर ओवरलोडिंग वाहनों की धमाचौकड़ी से परेशान हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत डीएम से की है और कार्रवाई की मांग भी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने पर प्रभावशाली पट्टाधारक धमकी दे रहे हैं। वाहनों की धमाचौकड़ी की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है सर कि हमारे गांव में 4 खदानें चलाई जा रही हैं और वहां से हमारे सेवड़ी से मसूलपुरा तगेला तक एक सिंगल रोड है जो कि 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर सड़क पर वहीं से सारे गांव वासियों को निकलना पड़ता है। वहीं से सेवड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो कि 10 दिन से अपने घर पर बैठे हैं। रोज के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। पूरा एक सिंगल रोड है जो कि पूरा क्षतिग्रस्त है। उसी रोड से ट्रक निकलते हैं, तो गांव वाले जो भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। कि हम मतलब स्कूल से आ रहे थे, तो हम आ रहे थे, तो एक सामने से ट्रक आया, तो इस साइड मोटरसाइकिल थी, तो उन्हें इस साइड से मेरे लिए घाल दी, तो मैं खाई में गिर गया। मैं वहाँ बेहोश हो गया और चला गया। तो मऊ में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। घटना सरायल खंसी थाना इलाके में कुशमौर के पखीपुर गांव की है। मृतक की पहचान अभिमन्यु के रूप में हुई है। वारदात के बाद परिजन और गांव के लोग अभिमन्यु को अस्पताल लेकर भी गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि अभिमन्यु को अरविंद और उसके साथियों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, आज शाम लगभग 10 बजे के लगभग थाना सरायल खंसी के प्रभारी निरीक्षक के मोबाइल पर ये सूचना एक सिपाही द्वारा दी गई, कुशमौर चौकी के एक सिपाही द्वारा, कि एक अभिमन्यु सिंह और मोनू सिंह पुत्र महात्म सिंह, जो ग्राम पखीपुर के रहने वाले थे, उनको एक अरविंद सिंह और उनके साथियों द्वारा पहले पकड़ा गया, फिर उसके बाद गोली मार दी गई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। तत्काल जो हमारा पुलिस बल है वो ग्राम पखीपुर पहुँचा, मैं स्वयं पहुँचा, फॉरेंसिक टीम इत्यादि पहुँची, और जो जिला अस्पताल चौकी इंचार्ज और यहाँ के एसएचओ हैं उनको अस्पताल भेजा गया। तो यहाँ लाने पर डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। उनके परिजनों से वार्ता की गई है। रामपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सिविल लाइंस थाना इलाके में एक तेज रफ्तार स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई।
हादसे में 3 बच्चों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार एक बच्चा ग्रीनवुड स्कूल का छात्र था। उसके साथ स्कूटी में 2 दोस्त भी सवार थे। तीनों दोस्तों की उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहुत ही दुखद घटना हुई है आज बिलासपुर बाईपास पर। एक स्कूटी से बच्चे जा रहे थे, उनकी बाइक फिसल गई सामने कुत्ता आने से। स्कूटी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए नियंत्रित नहीं हो पाई और बच्चों की मौत हो गई। इनके शोक संतप्त परिवार को मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और मैं इसी के साथ ये अपील भी करूँगा परिजनों से कि बच्चों के हाथ में इतनी हाई स्पीड पे व्हीकल ना दें, उन्हें समझा कर रखें और उन्हें नियंत्रित रखें। पुलिस डिपार्टमेंट में पूरा प्रयास करें। बुलेटिन के आखिर में बात फिरोजाबाद के एक पर्वतारोही की भी कर लेते हैं, जिसने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक अनोखी मुहिम शुरू की है। देश और समाज को नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए फिरोजाबाद के गांव फरीदा में जन्मे अनिल कुमार 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा कर रहे हैं। 11 अप्रैल को गुजरात में द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम से शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किया था। अनिल कुमार के फिरोजाबाद पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा का समापन 22 अगस्त को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होगा। संत जानू बाबा महाविद्यालय के छात्र रहे अनिल कुमार को शुरू से ही कुछ अलग हटकर करने का शौक था। इसी के चलते उन्होंने 2019 में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। अनिल यादव ने शिकोहाबाद के यंग स्कॉलर्स एकेडमी पब्लिक स्कूल में नशा मुक्त अभियान के तहत बच्चों को शपथ भी दिलाई। आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए उन्होंने 8,211 किलोमीटर की पदयात्रा मात्र 141 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यात्रा के दौरान वे 12 राज्य और 102 जिलों से होकर गुजरेंगे। वे रोजाना करीब 50 से 60 किलोमीटर पैदल चलते हैं। कि हमारी यात्रा जो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भारत पैदल यात्रा है, वो गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो द्वारका में स्थित है वहाँ से शुभारंभ हुआ था इसका 11 अप्रैल 2023 को। और इस यात्रा को जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं। सभी राज्यों के सभी जनपदों में हम स्कूल कॉलेजों में जाके युवाओं को, छात्र छात्राओं को संबोधित करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो नशा न करें और अपना भविष्य तय करें कि हमें किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है, वहाँ मेहनत करें, नशे से दूर रहें और अपना एक योगदान दें नशा मुक्त। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।